वेलकम क्लास 12। तो चलिए बेटा फिजिक्स में अब अपन नेक्स्ट डेरिवेशन करेंगे। अब हम पढ़ेंगे बेटा समअक्षीय लंबी परिनालिकाओं के बीच जो अन्योन प्रेरकत्व आ रहा है उसके बारे में अपन व्यंजक निकालेंगे। ठीक है, आया समझ में। इससे पहले हमने परिनालिका में कैसे अन्योन प्रेरकत्व आता है उसका हमने व्यंजक निकाल के देखा था, वो भी इंपॉर्टेंट है और ये उससे डबल इंपॉर्टेंट है बेटा। आया समझ में। 3 या 4 मार्क्स में आपको ये देखने को मिल सकता है आपके फाइनल एग्जाम में, तो इसको बहुत ही ध्यान से देखिएगा कि ये है क्या। ठीक है, देखिए इस बार दो हमारे पास में जो लंबी परिनालिकाएं हैं बेटा, क्लियर। इससे पहले भी हमने क्या लिया था, 2 सर्किट लिए थे, ठीक है, 2 कॉइल लिए थे, ठीक है। लेकिन इस बार बेटा ये समअक्षीय, ठीक है, मतलब एक ही अक्ष में दोनों परिनालिकाएं आपकी क्या है, स्थित है बेटा। ठीक है, तो जैसा कि आप देख सकते हैं बेटा, यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, एक है आपकी प्राथमिक परिनालिका और दूसरी है बेटा द्वितीयक परिनालिका। प्राथमिक परिनालिका में जो फेरों की संख्या है वो n1 से अपन दर्शाएंगे और जो द्वितीयक में फेरों की संख्या है, ठीक है, परिनालिका में जो फेरों की संख्या है बेटा उसको हम n2 से दर्शाएंगे। आया समझ में, क्लियर। अब समझिएगा कि ये एक ही अक्ष पर स्थित है बेटा, क्लियर। तो ध्यान दीजिए कि जब आपने प्राथमिक परिनालिका में धारा Ip प्रवाहित करे तो इसके कारण बेटा अन्योन प्रेरकत्व के कारण जो आपकी द्वितीयक परिनालिका है उसमें भी धारा प्रवाहित होगी। आप ये जानते हैं भली भांति, है ना, अन्योन प्रेरकत्व का मतलब ही ये होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये धारा I कैसे, ठीक है, और उस अन्योन प्रेरकत्व का गुणांक क्या होगा या उस अन्योन प्रेरकत्व का हम मान कैसे निकालेंगे, उसी के लिए हम ये व्यंजक पढ़ रहे हैं बेटा। आया समझ में, क्लियर। तो ध्यान दीजिएगा कि जब आपने यहाँ पे धारा प्रवाहित करे बेटा तो क्या होगा, एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, ठीक है, और उस चुंबकीय क्षेत्र के कारण बेटा द्वितीय कुंडली में भी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा क्योंकि वो उसी से कनेक्टेड है। आया समझ में, क्लियर। तो इस चुंबकीय क्षेत्र के मान में परिवर्तन होगा, मतलब कि आपका फ्लक्स में परिवर्तन होगा और ईएमएफ आएगा, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स आएगा, ठीक है, विद्युत वाहक बल जिसे बोला जाता है बेटा, क्लियर। अब जब विद्युत वाहक बल आएगा बेटा, क्लियर, तो आपका क्या आएगा, एक इंड्यूस्ड करंट भी आएगी, ठीक है, मतलब प्रेरित धारा भी आएगी। तो यहाँ पे जो धारा आपको देखने को मिलेगी IS, ये कैसी है बेटा, ये एक प्रेरित धारा कहलाएगी। कैसी कहलाएगी, प्रेरित धारा कहलाएगी। आ गया समझ में, ठीक है। अब हमने परिनालिका में जब हम धारा प्रवाहित कराते थे और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता था तो उस चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक हमने निकाल रखा था बेटा कि B = μ0I, ठीक है, μ0I, ये रहा बेटा आपके पास में I/N/L, ये हमने निकाल रखा था, ठीक है। तो बस इसी को हमें उपयोग में लेके आना है बेटा। आया समझ में, ठीक है। तो ये वो चुंबकीय क्षेत्र है बेटा, ठीक है, जो धारा Ip प्रवाहित कराने पे हमको मिला, मतलब प्राथमिक कुंडली में धारा प्रवाहित करने पर प्राप्त चुंबकीय क्षेत्र का मान है, ठीक है। आया समझ में। अब चुंबकीय फ्लक्स, इस चुंबकीय क्षेत्र के कारण जो चुंबकीय फ्लक्स द्वितीय कुंडली में आ रहा है वो हम कैसे निकालेंगे, तो वो हम निकालते हैं बेटा ϕs = B.A या B × A, ऐसे करके हम निकालते हैं। आपने देखा होगा फाई बराबर क्या होता है, B × A, यही हम निकालते हैं, B × A, है ना। तो यहाँ पे जो एरिया आपको दिखाई दे रहा है बेटा उसके साथ में n2 भी दिखाई दे रहा है। n2 का मतलब ये है कि यहाँ पे जितने फेरों की संख्या होगी उतना वो क्षेत्र कवर करेगा। आया समझ में, इसलिए वहां पे n2 लगाया गया, क्योंकि बात किसकी हो रही है, द्वितीय कुंडली की। द्वितीय कुंडली का हमें क्या देखना है, फ्लक्स देखना है। तो ϕs ये है द्वितीय कुंडली का फ्लक्स। आया समझ में बेटा यहाँ तक, क्लियर। अब आपको कुछ नहीं करना है, इस ϕs में बेटा इसका मान रख दो V का, तो μ0 N1 Ip/L ये रख दिया तुमने और गुणा N2A ये रख दिया। अब इस N2A को यहाँ लेके चले जाओ तो क्या हो जाएगा, μ0 N1 N2 Ip/L, ये आ गया आपके पास में फ्लक्स जो द्वितीय कुंडली में प्रवाहित हो रहा है। आया समझ में। अब हम क्या करेंगे बेटा कि परिभाषा जो हमारी है, ठीक है, किसकी, अन्योन प्रेरकत्व, अन्योन प्रेरकत्व की परिभाषा से, तो अन्योन प्रेरकत्व की परिभाषा क्या कहती है बेटा, वो ये कहती है कि ϕs = MIP, है ना। ऐसे ही हम अन्योन प्रेरकत्व गुणांक निकालते हैं, ये रहा म्यूचुअल इंडक्शन कोफिशिएंट बोला जाता है इसको, ठीक है। तो ϕs की वैल्यू क्या है बेटा, देखो ध्यान से, यहाँ पे समीकरण नंबर 2 मान लो इसको, क्योंकि हमने इसको समीकरण नंबर 1 मान रखा था।
तो फाई एस का मान कितना आ गया है आपके पास में, म्यू नॉट n1 n2 IPA बटा L बराबर MIP। तो IP से IP तो कट गया बेटा, तो कितना आ गया, म्यू नॉट n1 n2 अपॉन L, और यहाँ पे A भी आ जाएगा बराबर n। तो ये अननोन प्रेरकत्व गुणांक आ गया बेटा आपके पास में, आया समझ में। अब खास बात ये है कि ये जो अननोन प्रेरकत्व गुणांक है ये किन किन कारकों पर निर्भर करता है। कई बार पेपर में ये भी पूछ लिया जाता है बेटा साथ ही में कि अननोन प्रेरकत्व गुणांक ज्ञात कीजिए। कैसे आता है क्वेश्चन कि दो समअक्षीय परिनालिकाओं के मध्य अन्योन प्रेरकत्व गुणांक के लिए व्यंजक स्थापित कीजिए तथा इसको प्रभावित करने वाले कारकों को भी लिखिए। क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा बेटा, क्लियर। तो इसको प्रभावित करने वाले कारक आप यहीं पे देख सकते हैं बेटा, क्या क्या दिखाई दे रहा है, ध्यान से देखो। फेरों की संख्या ये तो कांस्टेंट है, म्यू नॉट ये कांस्टेंट है, ठीक है, लेकिन n1 n2, ठीक है, मतलब परिनालिका, ठीक है, परिनालिका में फेरों की संख्या पर, परिनालिका में फेरों की संख्या पर। फिर दूसरा हमको क्या दिखाई दे रहा है बेटा, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। ये जो A है ये क्या है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, इस पर भी निर्भर कर रहे हैं, और साथ ही साथ में परिनालिका की लंबाई पर, ठीक है, परिनालिका की लंबाई L पर, ठीक है, इन पर ये निर्धारित करते हैं बेटा, प्रभावित करने वाले ये कारक आपको दिख रहे हैं। तो ये लिखना आपके लिए बहुत जरूरी है बेटा, आया समझ में। तो इस तरीके से हम करेंगे, क्लियर, आया समझ में। तो ये था बेटा दो समअक्षीय लंबी परिनालिकाओं के मध्य अन्योन प्रेरकत्व का गुणांक, ठीक है, और साथ ही साथ उसको प्रभावित करने वाले कारक। जब भी आपको प्रभावित करने वाले कारक पूछा जाए ना बेटा, कुछ नहीं करना, जो डेरिवेशन आपने निकाला उसको देखो। A पे कर रहा है n1 n2 पे कर रहा है, म्यू नॉट तुम्हारा क्या है, कांस्टेंट है, और L पे कर रहा है, तो ये तीन चीजें ही आपको ज्यादातर देखने को मिलेगी, है ना, क्लियर, आया समझ में। चलिए नोट कर लीजिए बेटा इसको। चलिए बेटा, अब नेक्स्ट हमारे पास में जो डेरिवेशन है, अगेन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है बेटा, ठीक है। क्या है, दो कुंडलियों के स्वप्रेरकत्व तथा अन्योन प्रेरकत्व के बीच में संबंध निकालना है बेटा, आया समझ में। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, तो ध्यान रखिएगा, क्लियर, ये क्या है, ओके, आया समझ में। चलिए देखिए ध्यान से, हमारे पास में फिर से दो कुंडलियां हैं बेटा, आया समझ में। तो हमें उसके बीच में देखो ध्यान से, जैसे ये एक कुंडली है, ठीक है, और ये एक कुंडली है, ठीक है, ये प्राथमिक है और ये द्वितीयक है। तो भाई प्राथमिक कुंडली में आपको ये पता है कि स्वप्रेरकत्व भी होगा, सेल्फ इंडक्टेंस, ठीक है, क्लियर, आया समझ में। और इसमें क्या होगा बेटा, अन्योन प्रेरकत्व दिखाई देगा, ठीक है, मतलब आपको यहाँ पे M दिखाई देगा और यहाँ पे L दिखाई देगा, आया समझ में। तो इन दोनों में क्या रिलेशन है हमें वही सीखना है, ठीक है, आया समझ में। इसमें फेरों की संख्या n1, इसमें फेरों की संख्या n2, आया समझ में। इसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A और इसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A, आ गया समझ में, क्लियर। तो अब मान लीजिए बेटा कि आपके पास में P जो कुंडली दिखाई दे रही है, इसमें फेरों की संख्या n है बेटा, n1, ठीक है, तथा अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल आपका A, ठीक है, आया समझ में। ये आपको लिखना पड़ेगा। फिर आप क्या करेंगे कि जैसे ही इस कुंडली में आपने बेटा धारा प्रवाहित करवाई, ठीक है, तो यहाँ पे आपको इस पे फ्लक्स देखने को मिलेगा, ये रहा फ्लक्स, ठीक है। अब क्या होगा कि इस कुंडली में बेटा आपका क्या आएगा, स्वप्रेरकत्व आएगा, क्या आएगा, स्वप्रेरकत्व। तो स्वप्रेरकत्व को कैसे निकालते हैं, फाई अपॉन आई करके निकालते हैं। तो इस फाई का मान यहाँ रख दो, ठीक है। तो ये n1 इंटू n दिख रहा है आपको, n1 इंटू n1, तो ये n1 स्क्वायर हो गया, और हमने यहाँ पे लिख दिया, अच्छा यहाँ पे आई भी लगेगा, ये लो, ये हमने आई भी लिख दिया, आया समझ में, क्लियर, ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक, ओके। चलिए तो यहाँ पे हमने फाई, अच्छा ये फाई से फाई कैंसिल हो जाएगा बेटा, ये आई से आई कैंसिल हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, है ना, आई हमारे पास में कैंसिल हो जाती है, क्लियर। अरे देखो इस पूरे फाई का मान रखोगे, नीचे अपन में आई रखोगे, तो आई से आई कैंसिल हो जाएगा ना, क्लियर। तो इसको हम यहाँ पे नहीं रखेंगे। फिर हम इसी तरीके से बेटा द्वितीय कुंडली,
ये दिखाई दे रहा है। अब दूसरी जो कुंडली है बेटा, इसका भी क्या देखने को मिलेगा तुम्हें, स्वप्रेरकत्व देखने को मिलेगा। इसमें भी तुम्हें क्या देखने को मिलेगा, स्वप्रेरकत्व। ध्यान रखिएगा, इसमें अन्योन प्रेरकत्व भी देखने को मिलेगा और स्वप्रेरकत्व, इसमें दोनों चीजें देखने को मिलेगी, जबकि इस कुंडली में सिर्फ और सिर्फ अन्योन प्रेरकत्व आपको देखने को मिलेगा। क्लियर? तो इसका जो स्वप्रेरकत्व है बेटा, वो बिल्कुल सेम यही आएगा, बस फेरों की संख्या चेंज हो जाएगी। ठीक है, आया समझ में? बाकी पूरा वही रहेगा। देखो ध्यान से, म्यू नॉट n2 स्क्वायर a, तो इसको समीकरण नंबर 1 और इसको समीकरण नंबर 2 मान दिया। ठीक है, अब p कुंडली में धारा प्रवाहित कराओगे बेटा, तो ये जो चुंबकीय फ्लक्स आ जाएगा, ठीक है, क्लियर, जिसके कारण बेटा इसमें भी क्या आ जाएगी, धारा उत्पन्न हो जाएगी। आया समझ में? और इसमें क्या आएगा, अन्योन प्रेरकत्व गुणांक आ जाएगा। तो इसका अन्योन प्रेरकत्व गुणांक अभी आपने निकाला है बेटा, म्यू नॉट n1 n2 a अपॉन n, ये अभी जस्ट अपन ने निकाला ही। ठीक है, ये देखो ध्यान से। अब हम क्या करेंगे बेटा, समीकरण 1 और 2 को देखो, ये रहा L1 और ये रहा तुम्हारा L2। अब इसका मल्टीप्लाई करो तो आपको क्या देखने को मिल रहा है बेटा, L1 L2 को मल्टीप्लाई करो तो म्यू नॉट का स्क्वायर दिखाई दे रहा है। ठीक है, N1 N2 ये स्क्वायर दिखाई दे रहा है, a स्क्वायर दिखाई दे रहा है और n स्क्वायर दिखाई दे रहा है। ठीक है, क्लियर? और यहाँ पे L1 L2, अब दोनों साइड आप क्या ले लो बेटा, स्क्वायर रूट ले लो। ये हमने ले लिया, तो बेटा ये इसको पूरे का हम होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं। देखो ऐसे, म्यू नॉट n1, क्योंकि सभी के ऊपर स्क्वायर है ना, ठीक है, सबके ऊपर स्क्वायर है बेटा, तो हम इसका होल स्क्वायर भी ले सकते हैं ऐसा। ठीक है, ये हमने ले लिया। फिर ये L1 L2 दिखाई दे रहा है आपको, स्क्वायर से ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कितना बच के आएगा, म्यू नॉट n1 n2 a अपॉन में l। ठीक है, और यहाँ पे अंडर रूट L1 L2 ये आ गया। अब ध्यान से देखो बेटा, समीकरण नंबर 3, ठीक है, समीकरण 3 से, ठीक है, कहाँ लगा दें, यहाँ लगा दें, है ना। तो समीकरण 3 से, तो 3 से देखो बेटा, इसकी जगह पे मैं m नहीं लिख सकता, इधर ये पूरा m का मान ही तो है ये, है ना। L1 L2 बराबर m, ये आ गया हमारे पास में दोनों का रिलेशन। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा, ध्यान रखिएगा, दोनों के बीच में संबंध आ गया, स्वप्रेरकत्व और अन्योन प्रेरकत्व के बीच में। क्लियर होता है? नोट कर लीजिए इसको, इंपॉर्टेंट है बेटा, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये। क्लियर? चलिए नोट करिए इसको।